हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर तीसरी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट होता कौन है? वर्ब क्या है? बी वर्ब है। उसके बाद क्या आएगा? हैव वर्ब है तो क्या आएगा? डू वर्ब है तो क्या आएगा? मॉडल है तो उसके बाद क्या आएगा? ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट होता कौन है? फिर पोजीशन के बाद क्या आता है? कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? ठीक है, तो इन सारे बातों का क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब कोर कंफर्ट क्या है? कोर कंफर्ट, कोर मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे आरामदायक कहिए। ऑन के बाद देखो क्या है? V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो इसके मतलब 100% नाउन आया होगा। कौन नाउन? नाउन तो ये है एडजेक्टिव, ये हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बाद 100% नाउन। गवर्नमेंट एफर्ट, गवर्नमेंट का जो प्रयास है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू बूस्ट, बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका कौन? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बढ़ाने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए। ईज, अब ईज किसके लिए? तो बोलेंगे सर एफर्ट के लिए। ईज, ईज के बाद क्या है? V4। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, एल्डिंग रिजल्ट मतलब उत्पन्न कर रहा है क्या? रिजल्ट उत्पन्न कर रहा है, जो गवर्नमेंट का प्रयास था उससे क्या अच्छा रिजल्ट उत्पन्न हो रहा है, वही बात यहाँ पे बोला गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलो चलिए चलिए आउटपुट जो परिणाम होता है एट इंडियाज 8 कोर सेक्टर। अब मेन वर्ड कौन है इसमें? तो बोलेंगे सेक्टर है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये भी उसका क्या है? एडजेक्टिव है। इंडिया का पोजीशन, नाउन का पोजीशन नाउन पे। सेक्टर स्ट्रेंथ मतलब ये होता है बढ़ा है, मजबूत हुआ है। कैसे मजबूत हुआ है? तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। हार्टली बहुत दिल, हृदय दिल से। ठीक है, ये क्या है? बढ़ा है इन जून। कब? जून में। बीथ द ओवर, बीथ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन होगा। बीथ द ओवर कहाँ पे नाउन है? तो बोलेंगे सर ग्रोथ, ये सारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बीथ द ओवरऑल ईयर ऑन ईयर, बताए थे ना एक बार में कितने डोर जाओगे? तो एक ही डोर, डोर टू डोर, ईयर ऑन ईयर, पेज आफ्टर पेज, पेजेज आफ्टर पेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही ईयर आएगा, एक बार में आप एक ही डोर पे जाओगे, एक बार में एक ही पेज पढ़ेंगे। इन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? नाउन। प्रोडक्शन में एस्टिमेटेड, जो कि एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? तो सर बोलेंगे ये तो V2, मान लो क्या V2 या V3 या एडजेक्टिव, अभी तीनों में क्या हो जाएगा? तो सर अगर V2 बना दो तो यहाँ भी V2 है, यहाँ भी V2 है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए था, नहीं है, हटा दीजिए V2 नहीं। V3 अगर वर्ब बनाओगे तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए था, नहीं, हटा दो। दो दो मुख्य कारण बता दिए, ये हट गया। दूसरा ये है ना, इससे पहले है वर्ब है ना बी वर्ब है, तो पे भी इसको हटा दो। ठीक है, और तीसरा ये कारण है कि एस्टिमेटेड ट्रांजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट लेता है। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है? नहीं। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए कि ये एडजेक्टिव क्यों है। टू हैव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी हैव के बाद यहाँ पे V3। हैव क्विकेंड मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ा है, टू ए 5 month हाई ऑन ऑफ 82%, 8.2%। क्या? ए 5 month, अब देखो 5 लगाए मंथ में, क्यों नहीं? तो बोलेंगे सर ये आर्टिकल, तो ये हो गया नाउन, ये पोजीशन हो गया एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। 7 ऑफ द सेक्टर, सारे सेक्टर में 7 ऑफ क्या काम कर रहा है? तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का, तो नाउन हमेशा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। V4 नाउन, प्रोनाउन क्या है? तो बोलेंगे सर नाउन है। स्टील एंड सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी है।
लॉज्ड, लॉज्ड मतलब होता है रजिस्टर्ड किया, क्या किया, रजिस्टर्ड किया। इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे ये सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। रजिस्टर्ड किया, क्या रजिस्टर्ड किया, एप्रिसिएबल एडवांटेज, मतलब क्या, मतलब सराहने योग्य, काबिले तारीफ, बढ़ोतरी, क्या किया, रजिस्टर्ड किया। स्टील, अब स्टील का पोजीशन देखो क्या है, तो बोलेंगे सर पोजीशन है सब्जेक्ट का, तो 100% इसको क्या चाहिए, वर्ब। अब देखना है कहाँ पे वर्ब है। व्हिच आया रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, इसके लिए, तो व्हिच सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या ले लिया, सिंगुलर वर्ब। इज द थर्ड लार्जेस्ट, अब द है तो यहाँ पे ये आ गया नाउन। थर्ड लार्जेस्ट क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, जितने भी 8 प्रमुख इंडस्ट्री है उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा है स्टील, ठीक है। द आर्टिकल आया, ऑफ के बाद देखिए क्या आया है, ऑफ के बाद देखो यहाँ पे क्या आया है, विथ ए वेट ऑफ जस्ट अंडर 18, कितना वेट है उसका, 18%, ठीक है, थोड़ा कम। वाज, वाज किसके लिए, तो यही स्टील के लिए। वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर, स्टैंड आउट मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, कौन किसका, स्टील का। एज, अब जैसे कि एज क्या बता देगा, तो रीजन बता देगा भाई, अगर ये कंजंक्शन है तो क्या बता देगा, रीजन। एज जैसे कि आउटपुट ऑफ द की एल आई, जो आउटपुट है किसका, की एल आई का। अब यही ना हो जाएगा सब्जेक्ट, सर्ज बढ़ा 21.9%। अंडर, अंडर ग्रीडिंग मतलब मजबूत करना। अब बताओ ये क्या होगा, तो सर ये तो वर्ब नहीं रहा, ये वर्ब नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इससे पहले बी वर्ब ई जा रहा है नहीं है। दूसरा कारण, चलो भाई जेरंड कर लेते हैं, आज बता देते हैं जेरंड वाला, जेरंड जेरंड करते रहते हैं, ठीक है। पहले देख लो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बता दोगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, कहीं पे वर्ब है नहीं। दूसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या पहले नहीं है। नाउन का पोसेशन है इस पे नहीं है, तो जेरंड नहीं, वर्ब नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पीछे वीडियो में भी बताया है कि इस तरह का रहे तो मोस्टली एडजेक्टिव होता है, ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग कर रहा है किसको, वाइडर एडवांटेज, किसका, बहुत ही ज्यादा क्या एडवांस हो रहा है इन द इंडेक्स, इंडेक्स में। एंड सीमेंट, और सीमेंट क्या, पोस्टेड, पोस्ट किया है, पोस्ट किया क्या, पोस्ट। एंड ऑलमोस्ट डबल डिजिट इंक्रीज, वाह, डबल डिजिट इंक्रीज मतलब पहले 20% का प्रॉफिट, अब 40% का प्रॉफिट हुआ है। एंड के बाद देखो, अब ये पोस्टेड ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या नाउन, कौन नाउन है यहाँ, इसको मत ले लीजिएगा, इस पे फिर चर्चा करेंगे, अभी इस पे किए ना, अभी फिर इससे चर्चा करेंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तो सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग मतलब दिखाता है, वो रिफ्लेक्शन नहीं फिजिक्स वाला, ठीक है। दिखाता है, क्या दिखाता है, कंटिन्यूइंग मोमेंट मतलब लगातार जो गति है वो बताता है। इन डिमांड, डिमांड में बहुत ज्यादा गति है उसी को बताता है। फिर वही बात देख लो जेरंड चेक करके, वर्ब तो होगा नहीं, बी वर्ब है नहीं, ई जा रहा है, मुआजबियर नहीं है, तो एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। ए स्लाइट सॉफ्टनिंग, एक थोड़ी सी क्या है, सॉफ्टनिंग हुई, कमी हुई है। इन द पेस, गति में। इनके बाद देख लो क्या आया है, फ्रॉम द प्रीसीडिंग 2 मंथ, पहले 2 महीने से, पहले 2 महीने से। अब द है तो ये नाउन, ये दोनों हो जाएगा उसका एडजेक्टिव, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, द ऑनसेट ऑफ मॉनसून रेन, मॉनसून रेन के शुरुआत के कारण। ऑनसेट मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा, ऑनसेट मतलब बिगनिंग। नॉट विशेष एंड डिस्पाइट, देखो बात बता रहे हैं, यहाँ पे ये डिस्पाइट जोड़ा ना, देखिए यहाँ पे एंड कंजंक्शन जोड़ा तो 2 सेंटेंस को तो जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि मॉनसून रेन जो हुआ होने के बावजूद भी उसका क्या है, थोड़ा सा कमी आई थी मॉनसून रेन के कारण, फिर भी वो डबल डिजिट क्या ग्रोथ ये क्या किया, वो ये पोस्ट किया। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब डिस्पाइट। स्टील एंड सीमेंट लेट द क्रॉस सेक्टर एडवांटेज, अब लेट मतलब नेतृत्व किया किसको, अब ये ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लेगा तो यहाँ पे हो गया आपका नाउन, ये सारे हो गए एडजेक्टिव। ओवर अप्रैल जून पीरियड, किसमें, अप्रैल जून पीरियड में। ग्रोइंग इतना इतना परसेंट की क्या हो गई, बढ़ोतरी। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले इतना फिर इतना।
पहले स्टील का इतना, सीमेंट का इतना। इन द फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर 3 जनवरी फरवरी, सॉरी फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, ये अप्रैल मई जून। हाँ, ए की ड्राइवर, अब देखो वो ड्राइवर चलाने वाला जो होता है ना, वो वही चीज ड्राइवर, महत्वपूर्ण ड्राइवर है जो चलाता है क्या, ऑफ डिमांड, डिमांड का जो की ड्राइवर है, डिमांड को जो चलाने वाला है सबसे। फॉर दीज के बाद हमेशा नाउन क्या होगा, ये प्लुरल, यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्ट। दीज टू कंस्ट्रक्शन इसेंशियल, ठीक है, दीज टू, अब दीज का देखो डिस्क्रिप्शन है ना, सीमेंट और स्टील, दीज दैट दीज दोज, दिस प्रोनाउन आ जाए तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा। आपको पारा जंबल में ये क्या है, बहुत ही काम देगा, ठीक है। कंटिन्यू, अब इसका सबसे सब्जेक्ट देखो तो कौन है, ड्राइवर, ठीक है। कंटिन्यू टू बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटिन्यू है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। तो बी वर्ब के बाद क्या आता है, या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V3 V4, तो यहाँ पे क्या आ गया है, नाउन, ठीक है। वेयर, जहाँ, अब वेयर है तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। गवर्नमेंट एफर्ट, गवर्नमेंट का जो है प्रयास। टू बूस्ट, बूस्ट करने के लिए, क्या बूस्ट करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्या है, आउटले, इंक्लूडिंग, ऑन, अब जिसमें शामिल है, अब ये क्या है, प्रीपोजिशन, ऑन, अफोर्डेबल हाउसिंग, किसमें अफोर्ड कर सके हाउसिंग, अर्बन रिन्यूअल, मतलब फिर से उसको अच्छा से बनाए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, आर प्रोवाइडिंग। अब चलो यहाँ पे बताइए आर का सब्जेक्ट कौन, आर का सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर कहाँ पे गया, आर प्रोवाइडिंग, तो यही है ना, एफर्ट्स, ठीक है, मेन वर्ड यही है। आर प्रोवाइडिंग ए पैल्पेबल टेलविंड, टेलविंड होता है जो ऐसा विंड जो आपको सपोर्ट करे, हार्ड विंड जो आपको अपोज करे, ठीक है, तो पल पे स्पष्ट रूप से क्या, टेलविंड, ठीक है। प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो ये बोलेंगे सर ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ABLE लगा तो एडजेक्टिव। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंटर इन जून, अब जितना भी पूंजी लगाए थे, ठीक है, जम्प्ड मोर देन 62%, 62% से भी ज्यादा हो गया है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर, एंड ऑलमोस्ट 24% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ टू, इतना लाख कर, प्रीसीडिंग पिछले महीना से इतना हो गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट डाटा शोड, दिखाया, चलिए इलेक्ट्रिसिटी, अपोजिशन किसका, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो इसको भी वर्ब चाहिए, चलो हुच, अब हुच किसके लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, हुच मेक्स अप, जो बराबरी करता है, फिफ्थ ऑफ द कोर सेक्टर, कोर इंडेक्स, जो कोर इंडेक्स है उसका क्या है, 5वां, ठीक है। पोस्टेड, अब यही ना आ गया इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेड, अब पोस्टेड क्या, व्हाट, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ईस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज, अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा, और यहीं पर एडजेक्टिव हो जाएगा, यहीं पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ईस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज इन 4 मंथ, किसने, 4 मंथ में, डिस्पाइट, इसके बावजूद, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था, डैट, अब डैट क्या, रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन की क्यों यहाँ वर्ब दे दिया। डैट इम्पैक्टेड, जो इम्पैक्ट किया था, हाईली इंडस्ट्रियलाइज गुजरात द मोस्ट, सबसे ज्यादा, एंड डैम्पनिंग डिमांड, और डिमांड को क्या कर दिया था, कम, मतलब साइक्लोनिक वेव आने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी है क्या, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कोल आउटपुट, अब कोयला है, ऑल्सो रोज, रोज इंट्रांजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। इन जून, लिफ्टिंग, अब फिर वही बात, लिफ्टिंग क्या, तो सर एडजेक्टिव, ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। लिफ्टिंग द फर्स्ट क्वार्टर प्रोडक्शन, ये मेन वर्ड कौन, प्रोडक्शन, बाय 8.7%, अब ये बढ़ा दिया, फर्स्ट क्वार्टर प्रोडक्शन 8. ऑफिशियल डाटा ऑन ट्यूसडे, और जो ऑफिशियल डाटा है ट्यूसडे, शोड, दिखाया है, आउटपुट इन जुलाई, जो आउटपुट है वो जुलाई में सर्ज, बढ़ा है, मोर देन 40%,
कितना परसेंट बढ़ गया भाई, तो बोलेंगे मोर देन 14%। ठीक है। अनदर, अनदर के साथ नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो ये नाउन है। पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव ही करेगा ना बात। ठीक है। गिवन दैट, देखते हुए, कोल डिमांड एक्सटेंड, बढ़ता है, बियॉन्ड द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से भी ज्यादा इसका डिमांड होना है, टू अदर इंडस्ट्रियल सेगमेंट, और दूसरे इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, मेटल मेकिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, जिसमें क्या है, मेटल मेकिंग एंड प्रोसेस, वेयर, जहां, अब ईट को किसके लिए, तो बोलेंगे सर कोल के लिए, इट इज यूज्ड इन फर्नेस एंड बॉयलर्स, मतलब उसको गर्म करना, साफ करना, उसमें कोल यूज होता है। टू बी श्योर, सही से, द अदर डाटा फ्रॉम द 8 कोर सेक्टर, अब जो दूसरा डाटा है जो किसे, जो 8 कोर सेक्टर है, टू पॉइंट करता है, टू एरिया ऑफ कंसर्न, थोड़ी सी एरिया ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का क्षेत्र, चिंता का विषय की ओर पॉइंट करता है। अब ये चिंता की बात करने लगे। फॉर ऑल द टॉक ऑफ आत्मनिर्भरता भारत, जितना भी बात कर ले आत्मनिर्भरता का, फॉर के बाद देखो ऑल, जो कुछ भी होगा ऑल के बाद होगा। ठीक है। इंडियाज एफर्ट, मेन कौन हो गया, एफर्ट हो जाएगा, एफर्ट, अब यही होगा आपका सब्जेक्ट। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिक्योर करने के लिए क्या, ए डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस की डिग्री को सिक्योर करने के लिए, इन क्रूशियल वाइल्ड सेक्टर, किसमें, क्रूशियल वाइल्ड सेक्टर में, आर 8 अभी भी क्या है, बाकी है, आर 8 एल्ड मीनिंगफुल डिविडेंड, अभी भी क्या है, वो मीनिंगफुल मतलब सार्थक क्या है, लाभ देना अभी भी क्या है, बाकी है। 8 जब भी आ जाए ना तो कुछ करना क्या रहेगा, बाकी रहेगा। आई एम 8 टू कम, अभी भी मैं क्या आने ही वाला हूँ। ठीक है। एक था स्टिल, जो कंटिन्यू रहता है, यू आर स्टिल ईटिंग, अभी भी तुम खा रहे हो, 7 बजे से खाना क्या करा, शुरू किया, 8 बजे भी खा रहा, तो लोग कहेंगे नहीं ही इज स्टिल ईटिंग, वो फिर भी खा रहा है, अभी भी खा रहा है। 8 अभी भी काम होने वाला है। ठीक है। मीनिंगफुल डिविडेंड लाभ, द कंट्री, अब यहाँ पे देखो आर किसके लिए, तो यही ना एफर्ट के लिए। ठीक है। कंट्री स्टिल हाईली रिलायंट, अब ईज के साथ आया क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले क्या सर, एडवर्ब, एडवर्ब से पहले सर क्या, एडवर्ब, ईज, अब यहाँ पे देख लो ईज रिलायंट ऑन मतलब निर्भर है, रिलायंट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, याद रखना इन सब के साथ क्या लगता है, ऑन, हिंग ऑन, लटका। क्रूड इंपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, क्रूड इंपोर्ट, क्रूड ऑयल होता है ना उस पे डिपेंड करता है। फ्रॉम इट्स ओवरऑल फ्यूल नीड, जितना भी इसका नीड है उसके लिए। दिस इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट, यह बहुत ही अच्छा है जो रिफ्लेक्ट, ईच के बाद भीतरी रिफ्लेक्ट किया जाता है इन द फैक्ट दैट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, जो क्रूड ऑयल का क्या है, प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रिमेन्ड इन द डोल्ड्रम, मतलब क्या है, खराब स्थिति में रहना, रिमेन रहा खराब स्थिति, फॉर 13th 8th मंथ मतलब 13 लगातार 13 महीने, कंट्राडिक्टिंग मतलब सिकुड़ना 0.6%, एलोंग के साथ विथ रिफाइनरी प्रोडक्ट, अब रिफाइनरी प्रोडक्ट व्हिच हैव हैवीएस्ट वेट ऑफ 28, सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। ऑन द इससे क्रूड ऑयल रजिस्टर्ड, क्रूड ऑयल अब मेन वर्ब है तो इससे पहले क्या आ गया, एडवर्ब। ए सीक्वेंशियल स्लाइड, ठीक है, सीक्वेंशियल स्लाइड नीचे उसके की गिरावट हुई है। ठीक है। अब रजिस्टर ट्रांजिटिव नेचर का, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अंडर लाइनिंग जो बताता है, अब ये क्या हो जाएगा सर, तो एडजेक्टिव, अभी बताए आप जेरन चेक कर लो, वर्ब चेक लो, अगर पढ़ते हो सीरियस से ये सब चेक करते चलो। ठीक है। ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है। केवल प्रवचन सुनने से क्या होता है, काम नहीं चलता है। ठीक है। अंडरलाइनिंग बतलाता है, क्या बतलाता है, तो ये डिफिकल्टीज बतलाता है। द क्रूड ऑयल एज ए होल कंटिन्यू टू फेस, जो क्रूड ऑयल है क्या है, ये फेस करती है बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ किसके कारण, रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी, रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी
मतलब रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, जो नियमित नहीं है। ठीक है। पॉलिसी मेकर हैव दियर टास्क कट आउट मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर अब वर्क बहुत हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है। टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, द इन्वायरमेंट रिमेन सपोर्टिव, जो इन्वायरमेंट हो वो क्या रहे, रिमेन सपोर्टिव हो। अब बताओ रिमेन के कैसा वर्ब है, तो इसके बाद एडवर्ब नहीं आता, क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है, जैसे लुक, गेट, अपीयर, सीम, साउंड, ठीक है, फील, स्पेशली एट ए टाइम, खासकर उस समय, व्हेन ग्लोबल डिमांड रिमेन्स अनसर्टेन, फिर ले लिया ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या ले लिया, एडवर्ब ले लिया। तो ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है समझिए, कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग को क्या है क्लियर करो, ताकि जो पढ़ा रहे हैं, जो ये सीरीज आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल का, ठीक, उससे आपको क्या है फायदा मिले। ठीक, तो देखिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, कमेंट में बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालना। ठीक, और बताना कैसा लगा ये सब भी बताइएगा। ठीक है, और कोई मदद है तो कर सकते हैं तो बोलिएगा। ठीक है, चले फिर।